देखिए, एक परमात्मा को अच्छी रीति समझ लेने से, जान लेने से, पहचान लेने से और अपने दिल का गहरा संबंध बना लेने से जो प्राप्ति है, जो खुशनुमा जीवन तैयार होता है, उससे बेहतर पुरुषार्थ और कोई नहीं है। इसलिए हम सब के जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि परमात्मा को सदा साथ महसूस करें। कैसे करेंगे साथ महसूस? जब किसी से हम रोज मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, उनके दिल की इच्छा को समझेंगे और समझकर उनकी इच्छा के अनुरूप जीवन जिएंगे तो साथ का अनुभव होगा। और बस यूं ही हम चल रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने मन मत पर, जो मन आया सो कर रहे हैं, है ना, तो उसमें साथ का अनुभव नहीं होगा। एक है याद करना। सबसे पहली बात तो ये है कि याद भी लोग नहीं करते, फरियाद करते हैं। या तो फरियाद करते हैं या तो यादगार स्थान पर जाते हैं, जिसे तीर्थ करना कहते हैं। तीर्थ करना मतलब यादगार स्थान पर जाना, उसमें एक्यूरेट भगवान की याद और भगवान के साथ का बिल्कुल एक्यूरेट अपने जीवन में अनुभव करना, ऐसा होता नहीं है। तो एक तो फरियाद करते, दूसरा यादगार स्थान पर जाते, और तीसरे जो हैं वो याद करते हैं। तो याद करना और भी है, एक है याद करना और फिर एक है याद आना, है ना भाई। अच्छा, ये सब स्टेजेस हो गई। फिर एक है याद सताना, ठीक है, और एक है सदा साथ रखना, सदा साथ में रहना, भगवान के साथ रहना और भगवान के साथ का अनुभव करना। दोनों में अंतर हो गया, है ना भाई। और भगवान से गहरा संबंध हो जाना, ये कैसे, उसकी निशानी क्या होगी भाई? भाई जैसे प्रेमी प्रेमिका सदा साथ रह रहे हैं, और एक है कि प्रेमी अलग है और प्रेमिका अलग है और याद कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों में अंतर है ना भाई। तो वास्तव में परमात्मा को अच्छी रीति जानना, समझना यहाँ तक सीमित नहीं है। परमात्मा सदा साथ है। ये कैसे होगा? आप सदा हाजी का पार्ट बजाएंगे, जो प्यारे बाबा कह रहे हैं एज इट इज वैसा ही चलेंगे। बाकी दुनिया में तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, अगर आप उनका साथ ढूंढते हैं या मनुष्य आत्माओं के साथ रहने पर खुशी का अनुभव करते हैं, मान लो, तो वो सदा वो खुशी आपके साथ रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा व्यक्ति कब बदल जाए
कब उसका व्यवहार बदल जाए, कब उसकी आदत बदल जाए, कब उसकी अवस्था नीचे उतर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा अनेक बार अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने इरादों को बदलती रहती है। तो सोच, इरादे, ये सब बदलने के कारण वो स्थिर अवस्था में नहीं रहती। आज किसी बात पर निश्चय है, विश्वास है, और कल कब निश्चय डगमगा जाता है, कब विश्वास टूट जाता है। मनुष्य आत्मा परिस्थिति के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, है ना, अपनी आदतों के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने गुण अवगुण के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन परमात्मा कभी बदलते ही नहीं है। आत्माएं परिवर्तनशील है, समय के अनुसार आत्मा बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील प्रकृति के साथ, परिवर्तनशील शरीर के साथ आत्मा गहरे से जुड़ी हुई होती है, और परमात्मा प्रकृति और शरीर और स्थूल प्राप्तियों से परमात्मा बिल्कुल परे रहते हैं। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, अर्थात सच्चे साथी केवल एक परमात्मा है ना भाई। ये निश्चय जब होता है कि सच्चे साथी केवल एक परमात्मा है, और ये निश्चय होता है कि भाई हम कभी मरते ही नहीं हैं, हमारी देह का अंत होता है, तो शक्तिशाली अनुभव होता है। ये राइट बात है ना। इसी राइट बात को गहरे से आत्मसात करना और निश्चय होकर चलना, यही बात बाबा सिखाते हैं। तो निश्चय भव, निश्चय बुद्धि भव और अमर भव, ये बात समझने की है। माने इस भव में रहकर, भव यानी संसार, और कहते हैं सदा सुखी भव, ऐसा करके एक वरदान देते हैं बड़े लोग अपने से छोटों को, है ना। तो वास्तव में वरदान कौन सा मिल रहा है कि निश्चय बुद्धि भव। नहीं तो जनरली लोग क्या वरदान देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, है, धन धान्य संपन्न भव, ये कहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे वास्तव में कौन सा वरदान और कौन सा आशीर्वाद मिलना चाहिए कि निश्चय बुद्धि भव और अमर भव, बार बार भय ना हो किसी भी किस्म का। नहीं तो सदा भय समाया रहता है अंदर में। तो आज जो है बाप दादा सर्व अति स्नेही, है ना, जितने भी हैं जो अति स्नेही हैं उन सब बच्चों से, और जो आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी हैं। अनेक प्रकार के आए हुए जो भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजय बनकर पार करने वाले हैं, आदि स्नेही है, सहयोगी है, अटल है, अचल है। ऐसी आत्माओं से प्यार के सागर परमपिता परमात्मा मिलन मनाने आए हैं।
अभी सोचो, निश्चय के सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं बाबा, निश्चय के सब्जेक्ट में। नहीं तो ज्ञान तो बहुत लोग सुन रहे होते हैं, दुनिया में ढेर लोग हैं जो भगवान भगवान करते रहते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनका हर समय निश्चय भी डगमगाता रहता है। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिनका निश्चय बिल्कुल नहीं डगमगाता, हर पेपर में पास होते हैं, ऐसे बच्चों के पास आए हैं। जो हर पेपर में पास होते हैं, भगवान उनके पास रहते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है यहाँ पर। अब ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में, चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी ये निश्चय बुद्धि। भाई शरीर छोड़ेंगे तब भी निश्चय ही काम आएगा। तो जितनी पढ़ाई पढ़े रहेंगे, जितना अनुभव अच्छा करते रहेंगे, है ना, आदि मध्य अंत सब अच्छी रीति जब समझते रहेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद भी आप भटकेंगे नहीं। तो निश्चय का और अमर भाव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल के अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बाबा बंध कर आए हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को निश्चय की मुबारक देते हैं। देखो, दुनिया में तो है जन्मदिन की मुबारक, तो दिवाली की मुबारक, तो होली की मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा बहुत, देखिए, बिल्कुल अलग है बात। निश्चय बुद्धि की मुबारक दे रहे हैं बाबा, है ना भाई। यहाँ दुनिया में निश्चय किसी के पास ही नहीं है, हमेशा डगमग डगमग स्थिति है। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ अनुभवी आत्माएं, आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंटें हैं, है ना भाई। भाई किसी भी भवन के निर्माण के लिए नींव का पत्थर भी चाहिए और दीवार के लिए ईंटें भी चाहिए। बहुत गहरी समझने की बात है। तो है ना भाई, सब एक जैसी चाहिए। ऐसा थोड़ी कोई पत्थर कमज़ोर है तो वो नींव में डाला जा सकता है, नहीं। और कोई ईंट जो है आड़ी टेढ़ी है तो दीवार में लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती। तो यहाँ पर गहरी बात समझने की है। नींव का पत्थर और दीवार की ईंटों का अर्थ क्या है। तो फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने है। बाबा के सामने सब है। बाबा जान रहे हैं कि कौन नींव का पत्थर बना हुआ है और कौन किले की दीवारों की ईंट है। ये दोनों बातें गुप्त हैं। देखिए, नींव का पत्थर भी दिखाई नहीं देता और दीवारों की ईंट भी दिखाई नहीं देती है। बहुत गहरी समझने की बात है यहाँ पर। अब हमको समझना क्या है, अभी तो हम सब दिखावे के पीछे भागते हैं। जिनका बहुत प्रदर्शन है, जिनका बहुत नाम है, जिनके पास पद पोस्ट है, उसके पीछे भागते हैं। और बाबा देख किसको रहे हैं? बाबा की नज़र किस पर है? जिस पर किसी की नज़र नहीं है, भगवान की उस पर नज़र है। अभी सोचो, इसलिए वो गीत वर्षों पहले बना था। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की
नजर का हुआ है असर। देखो, और बाबा की नजर के अनेकों गीत बन गए। रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती हैं। भाई सोचो, तो ये बाबा के अनुभव के बाद ये गीत बने हैं भाई। ऐसे बैठ के कोई लिखे नहीं गए हैं सोच सोच के। सोचो, तो बाबा किनको सामने देख रहे हैं? फाउंडेशन को भी और आदि ईंटों को भी। क्योंकि आदि ईंट जो पहले पहले लगती है दीवार में, हाँ, तो जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना। तो कौन आदि है अभी आगे समझना। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हाजिर जी हुजूर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? अच्छा, बाबा मधुबन निवासियों से विशेष सेवा की मुबारक देते हुए बाबा बोलते हैं। बाबा विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। सारा सीजन, अब देखिए मधुबन निवासी का अर्थ क्या बताया बाबा ने, जरा गौर करना। सारा सीजन, हाँ, मतलब कैसी भी प्रकृति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। है ना भाई? सोचो, तो सबसे पहले सारे सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। मधुरबन, मधुबन का अर्थ बताया बाबा ने। तो मधुरता सर्व को परमात्मा के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हाल में हैं, चाहे चले गए हैं, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को प्यारे बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं कि सदा अथक भाव, मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते चलो। बाबा फिर पर्सनल मुलाकात भी करते हैं पूरी पार्टी से, पूरी टीम से। बाबा कहते देखो, अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। अलर्ट कौन रहेगा? जो एक्यूरेट रहेगा, जो परफेक्ट रहेगा, वो अलर्ट भी रहेगा भाई। नहीं तो पता ही नहीं है, सोए पड़े हैं। तो सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना भाई। तो इस संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। और प्रत्यक्ष फल भी कैसे मिलता है? एक का
पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना भाई। अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। हाँ, कोई कोई ही इस अनुभव को अपने जीवन में समझ पाता है। अनुभव को भी समझना। तो किसी एक की सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर ही मिलता है ना भाई। क्योंकि ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना भाई। तो बाबा कहते हैं आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो भाई। कमजोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल है ना भाई। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है भाई। हमें तो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमजोर कैसे होंगे सोचो। कमजोरी तो आ सकती है क्या? नहीं। कभी गलती से आ जाती है क्या कमजोरी? नहीं। कमजोरी कब आएगी? जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। अब देखो यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद का अर्थ क्या है? कुंभकर्ण जागता कब है? जब खाने की खुशबू देखता है। तो जो जीभ के वशीभूत है वो समझ लो कुंभकर्ण है। जो स्वाद के वशीभूत है, जो सिर्फ खाना खोजता है। हाँ भाई, जहाँ कहीं भी गए अच्छा खाना, खुशबूदार खाना दिखाई दिया, महसूस हुआ तो ध्यान बुद्धि सब वहीं बट जाती है। बहुत अच्छी रीति समझना। बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके खाने की पूर्ति होती रहनी चाहिए। सारी दुनिया में जहां देखो वहीं खाना ही खाना तो बिक रहा है। देखो आप, खाने की दुकानों से पटी पड़ी है दुनिया। जहां देखो वहीं दुकानें अलग, खाना बेचने वाले ढेर, रिकम रिकम के खाने की सामग्री ही बेच रहे होते हैं। खाने की, वो बिस्किट की और ब्रेड की कितनी जमाने भर की फैक्ट्रियां चल रही हैं। सोचो, बहुत गहरी बात है। तो सोचो, और कुंभकर्ण की बात बहुत गहरी है। शक्ति तो है उसके अंदर, हर आत्मा के अंदर शक्ति है, लेकिन बुद्धि में आसक्ति है। हाँ, तो जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, है ना भाई, है, उनको कभी भी ताकत आ ही नहीं सकती। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या भाई? पूछ रहे बाबा, सभी अलर्ट हैं, सभी अलर्ट हैं और सदा अलर्ट हैं। ऐसा नहीं कि कभी अलर्ट हुए कभी फिर डीले हो गए, नहीं। संगम युग में बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। तो अलर्ट ही रहेंगे ना भाई। जिनकी तलाश थी, सोचो, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती थी, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती हैं सदा। तो संगम युग में ये प्राप्तियां हैं। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं भाई। जैसे रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? हर सीजन में वो अलर्ट रहेगा।
हाँ, जो बिजनेसमैन रहता है, जो रिवाजी बिजनेसमैन, बहुत अच्छे से समझना, जो सीजनेबल बिजनेस करते हैं सीजन के आधार पर, तो वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। यहाँ बहुत गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है? प्रति सेकंड कमाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, ऐसा गीत है ना भाई। सोचो, तो बाप ने जब सर्व शक्तियां दे दी तो अलबेले कैसे होंगे? सोचो, जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन आ ही नहीं सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो, है ना, जागते रहो। बाबा देखो जगाने आए हैं। सोचो, देखो बाबा अपने को सर्वेंट भी कहते, अपने को चौकीदार कहते, अपने को चिकित्सक कहते, क्योंकि बाबा सारे रोल अदा कर रहे हैं। तो बाबा के सामने यूके वाले बैठे हैं, तो यूके को तो बाबा कहते ही हैं ओके। तो जो ओके, ओके मतलब बिल्कुल ठीक, सदा। तो जो ओके होगा वह जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना भाई, और अलर्ट नहीं रहेगा तो क्या ओके रहेगा? तो फाउंडेशन पावरफुल हो, इसलिए जो भी टालियां निकली हैं वह भी शक्तिशाली हैं। अब ये फाउंडेशन जो पावरफुल है, बात जो कही बाबा ने, ये फाउंडेशन पावरफुल का बहुत गहरा अर्थ है ना भाई। सारे दिन का फाउंडेशन क्या है? अमृत बेला, है ना। और जीवन का फाउंडेशन क्या है? हमारे खान पान, हमारी सोच, हमारी दृष्टिवृत्ति, है ना। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए आपका यदि फाउंडेशन कमज़ोर है तो आपके टालियां अर्थात आपके रिश्ते नाते मित्र संबंधी, फिर कहेंगे अरे ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अपने को देखो, आपके साथ जो भी जुड़ा है, और यदि वो कमज़ोर है, उसका व्यवहार नहीं है सही, तो आपका फाउंडेशन कमज़ोर है, ये समझना। हाँ, तो विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है। जब बाबा अव्यक्त हुए तो कितने मजबूत होकर शरीर छोड़े। सोचो, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में कितना विस्तार हुआ। ऐसा कोई शरीर नहीं छोड़ा जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो कार्य किया है, इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना का गायन है। ये बहुत प्रत्यक्ष बात चल रही है ना, ये कोई कथा कहानी नहीं चल रही है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। सोचो, कर्म करने के पहले फल तैयार है ही। ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है? तो नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को तो फल अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले, देखो बच्चों को देख हर्षित होते हैं, है ना। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। मतलब बाबा कोई केवल पार्टिकुलर स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं ना। जो सदा ओके रहता है वही फाउंडेशन है। तो अपना यह टाइटल सदा याद रखना। कौन सा? ओके। यह कितना बढ़िया टाइटल है, ओके। सभी सदा ओके रहने वाले, और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। हाँ, यही सेवा करनी है ना।
अच्छा है भाई, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? पूछ रहे पूरी सभा से, बाबा कौन रहता है? तो सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? तो नशे से कहो मैं। सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे भाई? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले भाई 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? लोग अपनी बड़ी बड़ी जमीनें दे रहे हैं। सहज लगता है ना? तो लंदन ने कमाल की है ना भाई। हम गए थे लंदन तो देख कर आए, 70 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना है। तो अभी तो बाबा की मुरली सुन सुनकर और लोगों को अनुभव हो रहा है, और जो बाबा की मुरली को अपने जीवन में पूरी तरह उतारते हैं, हाँ, ओके रहते हैं वो। यूके अर्थात ओके, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। मतलब ओके रहने वाले यूके वालों के लाइन में हैं। केवल यूके की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। ओके और यूके बहुत गहरा अर्थ है। तो आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता? हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। तो सभी यूके वाले लकी हैं और अंगुली देने में बहादुर है। तो यूके अर्थात ओके, सब ओके रहने वाले, हाँ, जो सदा ओके रहते हैं। ओके का अर्थ भी बाबा ने एक बार बोलने बताया था, ओ फार शिव बाबा, और के फार किंगडम। मतलब 2 बातों को ही याद रखना, प्यारे बाबा को और अपनी राजधानी को। तो अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। बेफिक्र बादशाह बनने की बात कही है ना? बेफिक्र बादशाह, हाँ, बेपरवाह। बेपरवाह मतलब बादशाही की परवाह, लापरवाह नहीं। बेफिक्र का अर्थ लापरवाह नहीं हो गया। नहीं तो कई बेफिक्री को जो है ना, हाँ, पुरुषार्थ के साथ जोड़ दे दें, नहीं। तो भाई सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो ना, या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब प्यारे बाबा ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? हाँ, नहीं तो एक तरफ बाबा भी कहते रहते और एक तरफ चिंताएं भी करते रहते हैं। अभी सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। देखो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? बाबा के साथ साथ चलते रहने की। है ना? बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है क्या भाई? है? काम धंधे का कोई फिक्र, जॉब का कोई फिक्र है क्या? बिल्कुल नहीं। दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है ना? दुनिया में सारे दुनिया वाले इसी फिक्रात में रहते हैं, क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। ये निश्चय है ना भाई? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है। या कभी सोचते हो कि पता नहीं भाई होगी या नहीं? नहीं तो कई ऐसे चल रहे हैं, बस सुन रहे हैं, जरा जरा सी बात में हिल जाते हैं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे।
ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है। इतना निश्चय है, सोचो। बाबा एकदम रुक रुक के बोल रहे हैं। इतना निश्चय है कि कल्प कल्प के विजयी है। कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना। बहुत मौज में रहते हो ना भाई, है ये रूहानी मस्ती ही अलग है। इसे दुनिया नहीं पहचान पाएगी, और दुनिया को पहचानवान में ही नहीं है। हाँ, मत पहचाने। कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। भाई आपको कोई माने या ना माने, भाई जैसे सूर्य है, सूर्य कोई माने या ना माने, उससे और सूर्य को क्या फर्क पड़ना है? वो तो अपनी स्वरूप में है। तो जो अपने स्वरूप में है, मौज में है, उसे कोई समझे या ना समझे, इससे क्या फर्क पड़ना है? भाई हमने जो प्राप्त किया है वो तो हमारे पास रहेगा ही ना। किसी के मानने या नहीं मानने से थोड़ी फर्क पड़ जाता है। अब जैसे हमने करोड़ों रुपया मान लो कमाए हैं, तो कोई माने या ना माने कि ये करोड़पति हो, तो करोड़ है ही है हमारे पास। मान लो हम करोड़ों रुपया कमा कर बैठे हैं, तो ऐसे ही है जो हमारे पास योग्यता है, जो हमारे पास खुशी है, जो हमारे पास बाबा का अनुभव है, वो तो है ही। कोई माने या ना माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? खुशी है ना भाई। तो इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक देते हैं बाबा। तो बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। कंबाइंड बिल्कुल। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है, ऐसा अनुभव करते हो ना भाई। जो कंबाइंड होता है ना, उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो, और आगे भी सदा रहेंगे। ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं, और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना, साथ रहना। हाँ, ऐसा थोड़ी कि दूर रह के कह रहे हैं हाँ भाई हम तो आपको बहुत वो साथ ही हैं, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल बात है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे कंबाइंड रहना? क्योंकि भाई शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो भाई। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई शरीर ही नहीं है। और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है ऐसा कहेंगे ना, या कहेंगे तेरा बाबा है? हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो भाई? अधिकार है तभी तो कहते हो ना। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार तो होता ही है भाई। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है। लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है भाई। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है ना।
लेकिन जब प्राप्त तो हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाले तो बेहद के हैं ना भाई, है बेहद के देने वाले हमको मिले हैं, कितनी खुशी होगी। तो दाता भी बेहद के हैं और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना लिए। हाँ, वो कहते हैं ना, 3 पैर में तीनों लोक नाप लिए। तो 3 पैर कौन कौन से भाई हैं? सोचो, मन, बुद्धि और संस्कार, ये मूल पुरुषार्थ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन तो हमारा राज्य आने वाला ही है भाई। तीनों लोकों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्मा है। कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था सो पा लिया और बाकी क्या रहा, पाना था वह पा लिया, है ना भाई। अभी तो कुछ पाने को नहीं रहा ना, तो ये गीत गाते हो। या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको तो कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। कौन लेगा ऐसी गारंटी? गारंटी कार्ड है, माया चोरी तो नहीं कर लेती है। जैसे विदेश से आते हैं और पासपोर्ट खो जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है भाई, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ही नहीं। सोचो, हमेशा याद रखो, हमारी गारंटी किसने ली है? तो कभी उदासी या तनाव है? बिल्कुल ना, तो कभी उदासी होगी न तनाव आएगा। सोचो भाई, है? तो हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। है? सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो ना भाई। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे ना भाई। दिल तख्त तो बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? सतयुग के तख्त पर, बहुत गहरी बात है, कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना भाई। तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। इकट्ठे बैठे हैं बाबा के दिल में सब, जितने चाहें जो चाहें दिल तख्त नशीन बन सकते हैं, बाकी और किसी भी तख्त में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है। तो भ्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो, डबल तख्त हो गया। नशा है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूं। ये अनुभव करते रहना। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। हाँ, स्वराज्य अधिकारी हूं, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। तीनों ही तख्त कौन कौन से हो गए? भ्रुकुटी तख्त, बाबा का दिल तख्त और भविष्य राज्य तख्त। तो नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो,
या सिर्फ नॉलेजफुल हो? हाँ, क्योंकि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास रहती है। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो। या नॉलेज अधिक है, पावरफुल कम। नहीं तो समझदारी बहुत रहती है लेकिन सहन जरा भी नहीं होता, तो पावरफुल नहीं है ना भाई। नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तीन काल को जानते हो। भाई तीनों कालों को जानते हो ना भाई, या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? जो एकदर्शी बनकर कर्म करेगा वो स्वार्थी कहलाएगा। क्या हो भाई, एकदर्शी हो या त्रिकालदर्शी हो? तो कल क्या होने वाला है वह भी जानते हो ना भाई। कहो, हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। भाई ये तो जानते हो ना, हमारा सतयुग आने वाला है, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना भाई कि अच्छे से अच्छा होना है। हमारा तो बुरा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, है ना भाई। तो सब अच्छा है ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म सब अच्छा ही होगा ना भाई। तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। बाबा कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और बाप को ही कहते हैं विश्व कल्याणकारी। और हम सब बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका कल्याण तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। तो अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। तो क्या याद रखेंगे भाई? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति क्या होगा, क्या होगी? सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में भाई प्यारे बाबा का झंडा लहरा रहे हैं। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। भाई फ्यूचर दिखाई देता है ना भाई सबको, है। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। आपका मतलब, हमारा भविष्य मतलब हम आत्माओं का। सुख किसको चाहिए? आत्मा को। अच्छा भाई, वरदान। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो यह तख्त हुआ या चिंता? सोचो। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरी भाग्य, इसी फकुर में रहो, तो सब फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी, सारी चिंताएं। अच्छा भाई, स्लोगन। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। इतने एकाग्र बनना। अच्छा भाई, ओम शांति।